एक बार की बात है, ऐसी एक कथा आती है कि शिवजी महाराज थे। उन्होंने कहा, पार्वती ने कहा कि ये इतने लोग गंगा नहा के आते हैं और ये मालूम होता है कि गंगा जी का कुछ महत्व कम हो गया है, इन लोगों को पाप दिखता है। तो वहां तो शिवजी बोले, अरे गंगा नहा के तो लोग आते हैं, पर गंगा पाप नाश करती है, मानता कौन है? ये कैसी बात है? तो बोले चक्कर दिखाएंगे। तो काशी में मणिकर्णिका घाट के इधर अब महाराज ने खड्डा बनाया, गड्ढा बना करके गड्ढे में शिवजी बूढ़े उसके अंदर जाके सो गए। तो वो खड्डे में जाके सो गए शिवजी महाराज, और पार्वती जी किनारे पर ऊपर बैठ गए उदास। तो गंगा लोग नहा करके राम राम करते हुए लोटा हाथ में जय शंकर करते हुए आवे, उसके पास खड़े हो जाएंगे, कौन बैठी है? अरे तू क्यों बैठी है, तू कौन है? वो नव तरुणी और महान सौंदर्यमयी देवी जगत जननी मैया, क्यों बैठी हो? तो वो कहती कि क्या करें, हमारे बूढ़े पति और इस खड्डे में गिर पड़े हैं, कोई निकाल दे, देखो दुख पा रहे हैं। तो बोले अभी हम निकाल दें, तो भी निकाल देते, क्या लोग दया आई मन में निकाल दें। बोले ये तो ठीक है, पर हमारे पति ऐसे हैं कि कोई भी पापी आदमी इनको छू लेगा तो वो मर जाएगा। अरे बोले तब कौन छुए? आया, फिर हट गया, दूसरा तीसरा चौथा। बैठी बैठी पार्वती थक गई, संध्या हो गई, तो चुपके से बोली, महाराज मैं तो थक गई, चलो ऊपर। तो बोले हमने कहा था ना तुमसे कि यहाँ गंगा कोई नहीं नहाता, विश्वास किसी को नहीं। इतने में एक जवान आया, जय शंकर करता हुआ आया और खड़ा रह गया। कहा क्यों बैठी हो बहन, क्यों रो रही हो, क्या है? बोले देखो सुबह से बैठी हूँ, शाम हो गई, मेरे बूढ़े पति गिर गए अंदर और कोई इन्हें निकालता नहीं, और मैं निकाल सकती नहीं और ये उठ सकते नहीं। उसने कहा मैं निकालता हूँ अभी। तो कहा निकालने तो तुम जाओ भैया, तो हमारे पति ऐसे हैं कि तुमने कोई पाप होगा और तुम छूओगे तो तुम मर जाओगे। तो वो बोला कि तुम पगली हो गई क्या? देख लिया मैं गंगा नहा के आया हूँ, मेरे में पाप बचेगा कैसे? मैं गंगा नहा के आया हूँ ना, गंगा नहाया के पाप गए सारे के सारे, अब मेरे में पाप कभी निकालता हूँ। चट से जाके और शिव जी को ले आया ऊपर। तो पार्वती से बोले शिव जी की ये गंगा नहा के आया है। मतलब क्या कि गंगा तो पाप नाशनी है ही, पर इस पाप नाशनी गंगा में पाप नाश की शक्ति का हम अगर विश्वास करें तो हमारा काम अभी बन जाए। तो मैंने ये प्रार्थना की, मैंने इनसे प्रार्थना की, महाराज ये प्रार्थना की है कि कल ही आप पाप रहित हो जाए। हम आपको उपाय बताते हैं, निष्पाप बिल्कुल सर्वथा। कल ही सवेरे जब स्नान करने आओ तो जो भी अपने से पाप बने हो, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चोरी बनी, व्यभिचार बना, कुछ भी बना, बुरे से बुरा पाप बना, सवेरे आओ उस पाप को याद करो, बड़े पाप याद आ जाएंगे। और याद करके और गंगा में जाकर गोता लगा और कहो गंगा मैया ये मुझसे पाप बना, और इसका मुझे बड़ा पश्चाताप है, और तुम तो मैया पाप लेने के लिए बह रही हो, शुद्ध करने के लिए, तो सारे पाप मैं तुम में छोड़ता हूँ और आगे छोड़ता हूँ इस बात को लेकर के कि मैं ये पाप करूंगा ही नहीं। पाप का नाश होता है पश्चाताप से, पश्चाताप हो और आगे न करने की प्रतिज्ञा हो। तो अब तक कि आप गंगा में छोड़ दें और गंगा में खड़े होकर गंगा मैया के सामने प्रतिज्ञा कर लें कि आइंदे ये काम करेंगे नहीं, तो निष्पाप हो गए ना। अब तक के गंगा मैया ने ले लिए और आगे आप करेंगे नहीं, हुए निष्पाप। सीधा रास्ता है। यहाँ को डर लगता हो कि भाई गंगा में खड़े होकर कैसे कहे, तब तो भैया पाप है, ये पाप छा जाएगा, फिर तो पाप छाता है। ये आदमी जब अच्छी प्रतिज्ञा से डरता है ना, हमने कहा भाई राम नाम लिया करो, बोले प्रतिज्ञा करे और भंग हो जाए तो, अरे भंग होने के पाप से डरते हो, जितना नाम लिया जाएगा उतना तो आराम ही होगा, उतना लाभ हुआ कि नहीं। पर ये पाप है, ये ऐसे धोखा देते हैं कि भाई ये कहीं हमको अलग न कर दे, तो हमको कहीं ये छोड़ न दे। तो पाप आते बुद्धिमुख ऐसा कर मत लेना, पाप चाहते हम बने रहे साथ, तो भाई पापों का साथ छोड़ना हो तो कल ये काम करो, सब करें,
जिनको मन हो करो, नहीं मन हो न करो। नहीं, वाह भाई वाह वाह, तब तो कल निष्पाप हो जाओगे। मन में याद कर लो जो बना हो, और याद करके उसको तो गंगा मैया में हाथ जोड़ करके छोड़ दो। उनके स्वभाव पर, उनके बिरद को देखकर कि मैया तुम तो पाप नाश के लिए बनी हो और ये पाप हम छोड़ रहे हैं, और आइंदे मैया ये पाप अब जीवन में कभी करेंगे नहीं। और डबल बिना कैसे काम चले, डबल तो होता ही है, पीछे पीछे का तो वैसे समाप्त, और आगे करना ही नहीं तो निष्पाप हो गए नहीं। सुंदर युक्ति है, सच्ची बात है, तो कल ही निष्पाप हो जाओ। ये एक बड़ी सुंदर योजना है, करना हो तो करो भाई। तो अरे उस गंगा में कुछ दे लगती है, कुछ नहीं, समय क्या है, वो तो हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि दूर से 400 कोस दूर से गंगा गंगा कोई कह दे उसके पाप नाश होगा। 100 योजन से गंगा 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 कह दे, और गंगा में आप नहा करके और प्रतिज्ञा कर लें कि अब से के मैया छोड़ते हैं और आगे के लिए वैसे छोड़ते हैं बना के। ये देखिए, एक ईसाइयों महाराज, ईसाइयों में एक प्रथा है, उसका नाम है कन्फेशन। तो जब मरता है ना, जब मरता है प्राणी, पाप के सामने वो अपने पाप स्वीकार करता है। पाप स्वीकार का नाम है कन्फेशन। मैंने जीवन में ये खून किया, ये व्यभिचार किया, ये चोरी की, और वो दादा ही कहता है भगवान से कि हे नाथ, तुम तो पापों के नाश करने वाले हो, दीन बंधु हो, पातक के तारण हो। ये बेचारा स्वीकार करता है कि मुझसे भूल हो गई, पश्चाताप कहता है तुम क्षमा कर दो। तो वहां तो कहना पड़ता है, और ये तो पाप नाश करने के लिए बह रही है, तैयार। गंगा जी ने कहा है, गंगा जी को भी फिर ये मन में आया कि भाई ये सबके पाप हमारे अंदर आते रहेंगे तो कैसे मिलेंगे। गंगा जी के मन में आया एक बार, उन्होंने कहा भगीरथ से कि महाराज के बेटा तुम मुझको ले तो आए, तो सारे जगत के लोग आ करके मेरे में पाप डाल जाएंगे, तो मेरे में जितने पाप भर जाएंगे उनकी शुद्धि कैसे होगी, कोई उपाय तो बताओ। तो कहा कि भाई संत लोग महात्मा लोग जो तुम में आके नहाएंगे तो तुम्हारे पापों को वो भर लेंगे, तो पाप भरने वाले ही हैं। तो गंगा का काम तो ऐसे बनेगा और अपना काम ऐसे बने, बड़ा अच्छा सौदा है। विश्वास पूर्वक कल करिए। ये एक काम की बात हुई कि माया तो बहुत बोली और आप लोग कोई बोले ही नहीं। ये बड़े काम की बात कही है, और अपने कहने में संकोच इसलिए नहीं कि शास्त्र कहता है, तो शास्त्र की बात है, इस गारंटी में कुछ नहीं लिखता हमारा, गारंटी है ये।